कहते हैं कि धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। धर्म केवल ग्रंथों वेद पुराणों तक ही सीमित न रहे, बल्कि धर्म वेद पुराणों पुस्तकों से निकलकर हमारे दिलों तक पहुँचे, हमारी आत्माओं तक पहुँचे, हमारी संस्कृति तक पहुँचे। और इसी उद्देश्य को लेकर हरियाणा से एक युवक सनातनी हर्ष के नाम से जाने जाते हैं, 401 दिन की यात्रा इनकी पूरी हुई आज, और वर्तमान में अभी राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ के ग्राम खुज्जी में है। आइए उनसे जानना चाहेंगे इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहाँ तक इनकी यात्रा जारी रहे। सनातनी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप हरियाणा के किस गांव के निवासी हैं? मैं हरियाणा से करनाल जिले से बिलोंग करता हूँ। करनाल जिले में एक छोटा सा गांव है बाड़ू गांव, जिसको वाल्मीकि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये धर्म यात्रा की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। भैया भी मुझे पूछ रहे थे। इस प्रेरणा के पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो आधे लोग बोलेंगे नहीं ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सच्चाई का मुझे पता है, किसी और को नहीं पता है। हुआ ऐसे था कि आज से 1-1.5 साल पहले मेरे मन में एक आग सी लगी रहती थी हमेशा। जब मैं सुबह उठता था, रात को सोता था, या मुझे किसी ने डांट दिया या कोई मेरे से गलत काम हो गया, मतलब मैं उदास हूँ कहीं ना कहीं, तो मन में एक चेतना उठती थी, आग उठती थी कि तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। हमेशा मुझे लगता था कि तुम बाहर निकलो, बड़ा करो, कुछ तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, क्यों इसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मतलब खुशी नहीं थी मुझे उन कामों में। मैंने जॉब भी करी, अपना बिजनेस भी छोटा था, उसमें हर चीज का हर काम किया, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। जैसे ही मैंने यात्रा शुरू करी, प्रेरणा मिली मुझे राजीव दीक्षित जी से, जो कि भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, जिनकी 2010 में आपके छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के विचारों की प्रेरणा से मैं इस यात्रा पे निकला हूँ। मैं 21 अगस्त 2023 में इस यात्रा पर शुरू हो गया था। आपकी यात्रा कहाँ से होती हुई, कहाँ कौन कौन से प्रांतों से, राज्यों से गुजरते हुए अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पहुंचे? बिल्कुल, अपने गांव से शुरू करी थी। राजस्थान में पहला स्टे किया था। राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा। कितने दिनों का आपने संकल्प लिया है यात्रा? ये 1000 दिन का संकल्प है, जिसमें से 401 दिन यहाँ पे हो चुके हैं। माने धर्म जागरण आपका मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल, धर्म जागरण नहीं कह सकते इसको, हम इसको भारतीय संस्कृति जागरूकता यात्रा इसको बोलेंगे। क्योंकि धर्म की बात करेंगे तो लोग उसको धर्म में बांटना शुरू कर देंगे, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि भारत में जो रहने वाला इंसान है या पूरी दुनिया में है, वो जीने का सही तरीका जो है भारत के सनातन के अंदर ही है। और सनातन क्या कहता है कि अपना भारत और अपनी संस्कृति, कि आप भारत के अंदर अगर आप रहते हो तो आपका फर्ज बनता है कि भारत की संस्कृति को चरम शिखर तक लेकर जाना। तो देखिए, ये एक अपना पोस्टर लेकर भी चलते हैं, कौन कौन प्रांतों से, राज्यों से गुजरते हुए आते हैं, एक बना लेते हैं, लिफ्ट प्लीज। भारतीय संस्कृति बचाने के लिए 1000 दिन हरियाणा से बिना पैसे भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। सेव इंडियन कल्चर, माने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय धर्म को बचाने के लिए और संस्कृति में धर्म का प्रवेश कैसे हो, इनका मुख्य उद्देश्य है। बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर आज हर्ष सनातनी जी निकल पड़े हैं और आज हमारे बीच हैं। तो सनातनी जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ से बालोद जाऊंगा। तो अगर मैं रेगुलरली पैदल चलता हूँ तो 30 किलोमीटर तक निकाल सकता हूँ। अगर मैं कोई बाइक है, गाड़ी है या फिर कोई ट्रक वगैरह है तो उससे 100-150 भी कर सकते हैं, कई बार 150 भी हो सकता है, लेकिन 100 तो कम से कम हो ही जाता है। और बस और ट्रेन का मैं बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता हूँ, फ्लाइट का बिल्कुल भी। आप 401 दिन की यात्रा पूरी कर चुके हैं, विभिन्न प्रांतों राज्यों से गुजरते हुए। इस दरमियान आपको किस प्रकार की परेशानी आई रास्ते में? कहीं आपको लिफ्ट मिलता था और कहीं आप पैदल चलते थे। सपोज जैसा कि आप शाम हो गई, कहीं अंधेरा होने के बाद आपकी यात्रा थम जाती रही होगी, विश्राम देते होंगे यात्रा को, तो कहीं जंगल से मान लो गुजर रहे हो, उस दरमियान कहीं दूर तक गांव नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करते थे? पहले तो ऐसा है कि
भारत के सभी उन राज्यों के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा आपातकालीन स्थिति में बहुत मदद करी है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी भी आई है कि मुझे 5-5 दिन तक भोजन नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, चावल नहीं मिले। उसका कारण ये रहा था कि केरल के अंदर मैं था और वहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसके अंदर दुर्योधन का मंदिर है। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने दर्शन करे। वहाँ के लोगों ने मुझे सहयोग तो बहुत किया, लेकिन वहाँ के टोटली गांव वाले लोग मांसाहारी थे। तो मैं मांसाहारी से बहुत दूर हूँ, तो मुझे जैसे पता चला कि उनका मांसाहारी सिस्टम है तो मैंने तो मतलब खाना तो अच्छा नहीं समझा। और होटल से भी मुझे खाना दे रहे थे वो लोग, लेकिन होटल में भी दोनों चीजें जुड़ी होती हैं, मांसाहारी भी शाकाहारी भी। तो मतलब मेरा तो सिस्टम नहीं बनता उसमें। और वहाँ उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी, अच्छा एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ था, बढ़िया। 3-4 दिन मैं रहा, 5 दिन वहाँ पे, काफी जानकारियां ली मैंने वहाँ पे। तो लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला वहाँ पे। मैंने 5 दिन फल खाकर गुजारे अपने, थोड़ा बहुत दूध ले लेता था, फल खाए, दूध खाए, ऐसा मैंने जिंदगी गुजारी वहाँ पे। लेकिन मुझे भोजन खाना, जो रोटी है, चावल है, वो मुझे नहीं मिल पाया उस समय। आपको कितने शख्स मिले जो धर्म की राह आपकी ओर आकृष्ट हुए, आपके बातों को एक्सेप्ट किया, जीवन में स्वीकार करेंगे इस बात को कि हमारे धर्म, जीवन में भी धर्म होना चाहिए? ऐसे कितनी जगह आपको ऐसा देखने को मिला? बिल्कुल, मेरा इसमें टारगेट ये रहता है कि जैसे मैं 100 लोगों को प्रचार करता हूँ तो 100 लोगों में से मिनिमम सी बात है कि 10 लोग तो मुझे मिलते ही हैं। मतलब कि 10 में से 1 का आंकड़ा है, हर जगह मिलते हैं ये। मैंने जितने भी प्रचार किए वहाँ से मुझे 100 में से 10 मिले हैं, 10 में से 1 मिला है। और इतना बदलाव मैंने देखने को मिला है मुझे। जैसे मैं महेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर गया था, तो वहाँ पे मैंने नर्मदा मैया के घाट पे मुझे प्रचार करने का मौका मिला। रात को शाम को आरती होती थी, वहाँ पे मैंने प्रचार किया 3 दिन के लिए। मुझे बहुत आनंद आया वहाँ पे। जैसे चौथा दिन हुआ तो मैंने वहाँ बर्तनों के बारे में बात करी, कपड़ों के बारे में बात करी, शिक्षा के बारे में बात करी, भाषा के बारे में बात करी। तो वहाँ के लोगों में भैया जी इतना बदलाव देखने को मिला कि जैसे मेरा चौथे दिन प्रचार खत्म हुआ, रात को मैंने बोला कि मैं विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। तो वहां पर 1 से 2 आदमी घंटे से इंतजार कर रहे हैं और उनका कहना ये था कि भैया जैसे आपने 3-4 दिन हमें समझाया, तो हमने अपने घर के जो नए बर्तन थे स्टील स्टाल के, उनको पैक कर दिया और पुराने पीतल के, तांबे के और कांसे के बर्तनों को निकाल लिया, साफ सूफ करके अपनी जिंदगी में आज से अपनाना हम शुरू कर देंगे। तो आप साथ में कांसे और तांबे के बर्तन लेके चलते हैं, तो इसके माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? लोगों को क्या था कि मैं भी स्टील के लेकर चला था बर्तन। जैसे जैसे मैंने अपने अंदर बदलाव करना शुरू किया, उनकी महत्वता का पता चलना शुरू हुआ मुझे, तो आज के समय में मैं पीतल का गिलास रखता हूँ, पीतल की प्लेट रखता हूँ। तो जब मैं भोजन करता हूँ किसी के घर पे, तो उनको ये लगता है कि यार ये पीतल के बर्तन में क्यों भोजन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं है उस चीज के बारे में। तो जब वो पूछते हैं तो मेरे दिमाग में पता लग जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो मैं उनको खाने के बाद में बताता हूँ कि मैं इसमें खाना क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं लोगों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। लोग प्लास्टिक है, कांच है और एल्यूमिनियम है, स्टील है, इनका उपयोग करते जा रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। पीतल की प्लेट है, जैसे ही आप इसके अंदर गरम गरम खाना डालते हो तो इसके गुण आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, आपके खाने में गुण आते हैं। और पहले के समय में आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग चूर चूर कर भोजन किया करते थे, रोटी को चूर लेते थे कवर करके। हाँ, कटोरी नहीं होती थी हमारे वहाँ पे, तो कटोरी कटारी कुछ नहीं, इसके अंदर ही 3 है सब्जी, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, इसके अंदर डाला करते थे। डालते ही रोटी को चूरते थे और एक हाथ को अपने साफ रखते थे, दूसरे हाथ से वो चूर चूर के खाया करते थे। खाने के लिए बोलते हैं कि 25 से 30 बार चबाना चाहिए खाने को। तो जैसे हमने अपना निवाला मुंह में डाला और 25-30 बार हमने काउंट किया, मान लो 1 2 3 काउंट कर रहे हैं, साथ में हमारा दूसरा हाथ यहाँ पर चल रहा है। ये हाथ क्यों चल रहा है? एक तो रोटी को सॉफ्ट बना देता है, दूसरा हम इस बर्तन का गुण उतार रहे हैं वहां से। तो जैसे ही वो 25 बार ये काउंट पूरा हुआ तो हमने अगला निवाला अपने मुंह में डाला। तो मतलब ये भी काउंट हो रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है। जैसे हमारा जबाड़ा जो चलेगा, एक्सरसाइज होगी, तो दिमाग की एक्सरसाइज होती है। और जो हमारी रोटी सॉफ्ट होकर जाती है, पेट में जाती है, हमारी जो आंतें होती है उसमें रेस्ट मिलता है। कि जैसे आप किसी भी मशीन में ज्यादा, जैसे जूस निकालते हैं गन्ने का, तो उसके अंदर ज्यादा गन्ने डालेंगे तो वो धक 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 ऐसी आवाज करने लग जाएगा। थोड़े दिन बाद वो मशीन खराब होने लग जाएगी। लेकिन आप आराम आराम से एक एक गन्ना उसके अंदर डालते हो तो काफी दिनों तक वो मशीन चलती है। आपने देखा होगा कि कई बार हम भगवान को ना पीतल की थाली में भोग लगाते हैं, तांबे के बर्तनों में पानी। तो जब हम भगवान के लिए उस चीज का उपयोग कर सकते हैं तो क्या ये शरीर भगवान से कम है?
इसके अंदर सारे देवता का वास होता है, तो आप इसको भगवान क्यों नहीं समझते हैं? जब हम भोजन करते हैं तो इतना मतलब गंदी नॉलेज हमारे यहाँ फैल गई है, जैसे भोजन को देखते ही आज का युवा उसके ऊपर टूट पड़ता है, अपनी संस्कृति से दूर जा चुके, उसको यही नहीं पता कि भोजन की वैल्यू क्या है। भोजन को हम भगवान का रूप मानते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि हमें भोजन करना कैसे है। जैसे ही हमारे सामने भोजन आता है तो हमें उसका पहले पूजा करना चाहिए, उसको पानी लेकर हाथ में एक मंत्र आता है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, ऐसे उसको करते हैं और फिर जब उसका भगवान का भोग लगाते हैं, फिर अपने शरीर के अंदर 5 देवताओं को भोग लगाते हैं, सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, इन सबको भोग लगाते हैं। 5 देवता संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद में हम भोजन करते हैं। ये है भारतीय संस्कृति की प्रक्रिया, लेकिन आज के समय में तो लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। आपके माता पिता हैं? हाँ जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैंने ग्रेजुएशन की है, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी को पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ रहा हूँ, और मतलब ऐसे ऐसे करके मैं कवर कर रहा हूँ सारी चीज। चलिए, आपकी आगे की यात्रा फिर से यहाँ शुरू होगी, और छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ कई दुर्गम रास्ते आएंगे आपके लिए। पैदल चल के जाना है आपको, कभी लिफ्ट मिल जाए तो कभी लिफ्ट में भी चल देते हैं आपको, या आपको बिठा ले तो, और आप बसों में नहीं जाते, ट्रेन से भी नहीं आए आप, मतलब काफी दूर की यात्रा को आपने पैदल ही तय किया। मतलब अभी तक 27,000 किलोमीटर की यात्रा मैं कर चुका हूँ, जिसके अंदर लोगों ने, मैंने 1 रुपया घर से लेके नहीं चला था, लोगों ने, पब्लिक ने, हमारे सनातनियों ने कम से कम, अगर मैं काउंट करता हूँ मैं उसको कि एक दिन में मेरा, अगर मैं आम से यात्रा करूँ, घूमूं अपने पैसे से, तो कितना खर्च आता है, तो अभी तक 400 दिनों में मेरा 4 लाख रुपए के आसपास खर्चा जा चुका है। बहुत मदद करी है लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। और मैं सभी से ये प्रार्थना भी करता हूँ, जो भी इंसान यात्रा पे निकलता है, भारत यात्रा पे, कुछ ना कुछ संकल्प लेके जरूर निकले, अपने लिए नहीं, समाज के लिए लेकर निकले। आपको देखना समाज आपको कहाँ पर पहुँचा सकता है। बहुत अच्छा उद्देश्य आपका, और हम चाहते हैं कि आपकी 1000 दिनों की यात्रा अच्छे से सफल हो, भगवान आपको सफलता दे, आगे कदम आपके बढ़ते रहें और कहीं पर भी कोई रुकावट ना आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी पड़ाव में। उधर आ गए तो अभी तो आपको सामने दमतरी की ओर निकलना है, तो हमारी शुभकामना है आपके साथ, आप धर्म पथ पर चलते हुए आगे बढ़िए और लोगों को भी बढ़ाइए। ये हमारा YouTube चैनल है, सोशल मीडिया का माध्यम लेकर मैं ज्यादातर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकता हूं, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बनाए। जैसे YouTube पे मिस्टर भाई भाई व्लॉग्स के नाम से मैंने चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे, हर जगह पे मेरा चैनल है। आप जाएं, इस चैनल को फॉलो करें। मैं उम्मीद करके बोलता हूँ कि आपने अगर एक बात भी उस वीडियो से सीख ली, जिंदगी में परिवर्तन से आपको कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम, हर हर महादेव।